नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं पवन कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, सुनहरे बालों वाली लड़की। सुनहरे बालों वाली लड़की, संपादक देवकी नंदन शर्मा, कहानी व चित्र कृपा शंकर भारद्वाज। तांत्रिक जग प्रवेश ने मंत्रों और सिद्धियों की तपस्या के बल पर अपनी शक्ति काफी बना ली थी। आकाश में भटकती आत्माओं से बातें करना और उन्हें अपने वश में करके अपने कार्य करवाना उसके बाएं हाथ का काम था। लेकिन यह सब उसे यूं ही नहीं प्राप्त हो गया था। 20 वर्षों की कठिन परीक्षाओं से गुजरकर वह यहाँ पहुंचा था। कब्रिस्तानों में रात भर जागना, जलते मुर्दे का मांस खाना, इंसान की खोपड़ी में पानी पीना, मुर्दों की जली राख को बदन पर मल कर बैठना। जग प्रवेश ने यह सिद्धि पाते ही सबसे पहला बदला अपने सगे बाप से लिया था, जिसने अपने लायक बेटे प्रशांत को अपनी सारी संपत्ति का मालिक बना दिया था। और जग प्रवेश, जो शुरू से ही उल्टी खोपड़ी का था, को कुछ नहीं दिया। तांत्रिक जग प्रवेश ने शहर से मीलों दूर कब्रिस्तान के निकट बने एक पुराने टूटे फूटे मकान में अपना डेरा डाल रखा था। जग प्रवेश ने फैसला किया कि आगामी एकादशी की रात को वह काली माई को प्रसन्न करने के लिए सारी रात यज्ञ करेगा। एकादशी की रात यज्ञ से पूर्व जग प्रवेश इंसानों के खून का भोग जानवरों को लगवाता और बाद में उन जानवरों का खून निकालकर काली माई पर छींटा मारता तथा बाद में वह खून स्वयं पी जाता। काली काली महाकाली, दे दे मुझे वचन, जो कभी न जाए खाली। उसके बाद तांत्रिक जग प्रवेश ने एक चील की गर्दन काटकर खून निचोड़ा। बाकी जानवर सहम गए। काली माई की तांत्रिक ने पूजा की और फिर खुले आसमान की तरफ हाथ उठाया। हे काली माँ, मुझे दर्शन दो, मैं तुम्हारे आदेश अनुसार कार्य करना चाहता हूँ। काली माई ने प्रसन्न होकर दर्शन किए। भक्त, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। मुझे 100 इंसानों के खून का चढ़ावा चढ़ाओ और उनकी खोपड़ियाँ गड्ढे में दबा दो, तब मैं तुम्हें दोबारा दर्शन दूंगी। जो मांगोगे वही दूंगी। अगर ऐसा न कर सके तो जो आज्ञा काली देवी महारानी, मैं तो आपका दास हूँ। अगली अमावस की रात को मैं 100 इंसानों के लहू का मिश्रण तुम्हारी मूर्ति पर चढ़ाऊंगा और गड्ढे में 100 खोपड़ियां दबा दूंगा। ऐसे मौके मैं अपने खास भक्तों को देती हूँ। दूसरी ओर राजमहल के सैनिक रात के समय पहरा दे रहे थे कि अचानक उनकी नजर वहीं पड़ी एक सिर कटी लाश पर गई। सैनिक ने इस दुर्घटना की खबर राजमहल में पहुंचाई। महारानी, राजमहल के पास एक सिर कटी लाश मिली। अपराधी उसका सिर काट कर ले गया है ताकि लाश पहचानी न जा सके। हमारे राज में कभी ऐसी दुर्घटना नहीं हुई। जाओ, जल्दी से जल्दी अपराधी का पता लगाओ, हम उसे सजाए मौत देंगे। साथ ही दादाजी को भी बुलवा भेजो। मुझे लगता है इस दुर्घटना के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। तांत्रिक जग प्रवेश ने वह खोपड़ी काली माई के चरणों में रख दी। अब उसे 99 आदमियों की खोपड़ियां काली माई के चरणों में और चढ़ानी थी। तांत्रिक जग प्रवेश ने अपने जादुई ग्लोब में राजमहल का दृश्य देखा। ओह, तो राजमहल के सैनिक मेरे काम के बीच में दखल देने लगे हैं। सबसे पहले मैं राजभवन को ही अपना शिकार बनाऊंगा। हे काली माँ, मुझे शक्ति दे कि मैं पूरी 100 बलियां चढ़ाकर तुझसे वरदान मांग सकूं। तांत्रिक जग प्रवेश अपने कब्रिस्तान के पास बने गुप्त ठिकाने से राजमहल की ओर चल दिया। मुझे अपनी जादुई शक्तियों से अपनी शक्ल बदल लेनी चाहिए ताकि कत्ल करते समय मुझे कोई पहचान न ले। उस रात तांत्रिक जग प्रवेश महल के पिछले हिस्से में चुपचाप घुस गया। कौन है? अचानक एक सैनिक की नजर अंधेरे में आते जग प्रवेश पर पड़ी। लेकिन जग प्रवेश ने एक ही झटके में उस सैनिक को दबोच लिया। मुझे तेरी खोपड़ी चाहिए। अगले ही क्षण चाकू के तेज वार से तांत्रिक जग प्रवेश ने उस सैनिक की खोपड़ी धड़ से अलग कर दी और चुपचाप वहां से भाग निकला। सैनिक की चीख सुनकर जब दूसरा पहरेदार वहां पहुंचा तो उसने अंधेरे में उस सैनिक की सरकटी लाश देखी। ओह, महल में भी कोई कातिल घुस आया है। जल्दी महारानी को खबर करता हूँ। महारानी, हमारे पहरेदार का कोई सिर काट कर ले गया है और लाश के पास यह पत्र मिला है। पत्र मुझे दे दो और तुम पूरे महल की छानबीन करके उस कातिल को ढूंढ निकालो। उसी समय दादाजी महारानी के पास पहुंच गए। कहिए महारानी, आपने मुझे कैसे याद किया?
दादाजी, हमारा राज्य एक बहुत बड़े संकट में है। यहाँ कोई कातिल हत्याएं कर रहा है और हत्या करके वह लाश का सिर काट कर ले जाता है। कातिल ने यह पत्र मेरे नाम छोड़ा है। दादाजी ने वह पत्र पढ़ा। महारानी, किसी भी सैनिक को इन हत्याओं के बारे में पता लगाने के लिए यदि आपने भेजा तो तुम्हारे पूरे राज्य पर घोर संकट आ जाएगा। मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ। मेरी शक्तियों का अनुमान तुम नहीं लगा सकती। तुम्हारे राज्य से मैंने 20 बच्चों का अपहरण कर लिया है। यदि तुमने मेरी खोज करने की कोशिश की तो मैं इन बच्चों को मौत के घाट उतार दूंगा। इन बच्चों की मौत का कारण आप होंगी। भलाई इसी में है। मुझे अपना काम करने दो और चुपचाप इन सिर कटी लाशों को दफनाते रहो। मुझे पकड़ने की कोशिश व्यर्थ हो जाएगी। कातिल। इस पत्र को पढ़ने के बाद मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करना चाहिए। शायद कोई तांत्रिक कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए यह बलि चढ़ाता है। मैं उसे 2 दिन के अंदर अंदर खोज निकालूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि उसे खोजने के चक्कर में वह निर्दोष बच्चे मारे जाएं जिनका उसने अपहरण कर लिया है। यदि वह कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहता है तो वो बच्चों की बलि कभी नहीं देगा। अगर वह बच्चों की बलि देगा तो उसकी सारी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। आप निश्चिंत रहिए, मैं किसी भी प्रकार से इन बच्चों को बचाकर अपराधी को आपके पास ले आऊंगा। दूसरी ओर तांत्रिक जगप्रवेश अपने जादुई ग्लोब में दादाजी और महारानी की बात सुन रहा था। मेरा मुकाबला करने के लिए दादाजी आ रहे हैं। मैं अपनी जादुई शक्ति से दादाजी को नष्ट कर दूंगा। मेरी उड़ने वाली मछली एक ही बार में दादाजी को नष्ट कर देगी। दादाजी महारानी से विदा लेकर अपने घर की ओर चले ही थे कि तांत्रिक जगप्रवेश की भेजी विशाल उड़ने वाली मछली उन्हें नजर आ गई। ओह, इस विशाल उड़ने वाली मछली से मुकाबला करना ही होगा। यह मछली देखने में जितनी भयानक है, वास्तव में उतनी शक्तिशाली भी है। दादाजी एक ही छलांग में मछली के ऊपर चढ़ गए। यह मछली जादुई तलवार के अतिरिक्त किसी चीज से नहीं मर सकती, इसलिए अब यह नहीं बचेगी। और दादाजी ने जादुई तलवार मछली के पेट में घुसा दी। खच! तलवार से दादाजी ने मछली का पेट चीर दिया। अब उड़ती हुई मछली पत्थर के समान धरती पर आ गिरी। राज्य के सभी लोग इतनी बड़ी मछली को देखकर आश्चर्यचकित थे और कुछ लोगों ने यह खबर महारानी तक पहुंचाई। दादाजी महारानी से मिलने महल में पहुंचे। आप सचमुच बहुत बहादुर हैं दादाजी। इसमें बहादुरी की बात नहीं, यह मछली उसी तांत्रिक की भेजी हुई थी जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए आदमियों की बलि दे रहा है। मैं उस तांत्रिक की खोज में पूर्व की पहाड़ियों की ओर जा रहा हूँ। पीछे से आप सतर्क रहना। इस बुढ़े दादाजी ने मेरी जादुई मछली को अपनी जादुई तलवार से मार दिया। अगर इस दादा का इलाज न किया तो अवश्य ही मेरे अड्डे तक पहुंच जाएगा और मेरी सिद्धि में बाधा डालेगा। मैं अपनी शक्ति का दर्शन राजमहल में करूंगा। तांत्रिक जगप्रवेश ने अपने एक रक्षक को बुलाया जो अपार जादुई शक्तियों का मालिक था। तुम राजमहल में जाकर महारानी को यह बता दो कि मुझसे टक्कर लेनी इतनी आसान नहीं है। थोड़ी देर बाद तांत्रिक जगप्रवेश का भेजा हुआ रक्षक राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुंच गया। मुझे महारानी से मिलना है। अंदर जाकर कहो कि तांत्रिक जगप्रवेश का दूत मिलना चाहता है। बहुत अच्छा। महारानी ने यह सूचना पाते ही उस दूत को महल के अंदर बुलवा लिया। महारानी, मुझे तांत्रिक जगप्रवेश ने भेजा है ताकि मैं तुम्हें बता दूं कि तांत्रिक जगप्रवेश से मुकाबला करना इतना आसान नहीं। या तो तुम तांत्रिक की खोज बंद कर दो, वरना सारे महल पर घोर संकट आ जाएगा। तांत्रिक जगप्रवेश की यह ज्यादती है कि उसने कुछ बच्चों का अपहरण कर लिया है और राजमहल में ही आकर हत्याएं कर रहा है। लेकिन फिर भी तुम हमारे मेहमान हो, मुझे कुछ सोचने का मौका दो। मैं तुम्हें अपना फैसला सुना दूंगी। तुम्हारा फैसला वही होना चाहिए जो तांत्रिक जगप्रवेश चाहता है। सैनिक, तांत्रिक जगप्रवेश के इस दूत को मेहमान घर में ले जाओ। इनके आराम का खास ख्याल रखा जाए। तब तक मैं अपने मंत्रियों से सलाह करके तांत्रिक को जवाब भेजती हूँ। जो हुक्म महारानी, हम इस दूत की सेवा में कोई कमी न रख छोड़ेंगे। मैं आपका मतलब समझ गया। मेरे पास अधिक समय नहीं है। मैं 5 मिनट से अधिक नहीं रुकूंगा। हम 5 मिनट में ही अपना फैसला सुना देंगे। चलो स्वामी, आपको मेहमान घर तक पहुंचा दूं। ध्यान रखना सैनिक,
इस दूत को कोई परेशानी न होने पाए। मैं समझ गया महारानी। सैनिक उस दूत को लेकर मेहमान घर में आ पहुंचा। यह आपके ठहरने का स्थान है, आप अंदर जाकर कमरा देख लीजिए, मैं आपके खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। आप यहाँ आराम कीजिए, मैं खाना लेकर आता हूँ। ध्यान रखना सैनिक, कोई गड़बड़ हुई तो पूरे महल को तहस नहस कर डालूंगा। लेकिन सैनिक ने बाहर निकलते ही तेजी से दरवाजा बंद कर दिया। अब देखता हूँ तेरे तांत्रिक जग प्रवेश को। खोलो, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो, वरना मुझे तबाही मचानी पड़ेगी। अब सारी उम्र इस कैद में पड़े सड़ते रहोगे और धूप देखने को भी तरस जाओगे। इस मजबूत लोहे की दीवारों में सिर मार मार कर अब जान देने के अलावा अब कोई चारा नहीं है तेरे पास। मैं जान देना नहीं, लेना जानता हूँ, और अभी बताता हूँ जान कैसे ली जाती है। तांत्रिक जग प्रवेश का यह दूत जादुई शक्तियों का मालिक था, इसलिए एक जोरदार घूसे में उसने कैद खाने की वह दीवार गिरा दी। ओह, यह आदमी है या शैतान, अब इससे बचना मुश्किल होगा। तुम जान गए होंगे सैनिक, जो आदमी लोहे की कैद को तोड़कर बाहर निकल सकता है, उससे मुकाबला करना कितना मुश्किल है। अगर तुम्हारे पास जादुई शक्तियां नहीं होती तो तुम मेरे सामने एक पल भी नहीं टिक सकते। ठीक है, मैं अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग इस युद्ध में नहीं करूंगा। अब देखो मेरी शक्ति का कमाल। और देखते ही देखते सैनिक तांत्रिक जग प्रवेश के दूत पर टूट पड़ा। मैं अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, अन्यथा तुम अब तक स्वर्ग सिधार गए होते। तुम्हारे जैसे कितने ही लोगों को मैं मौत के घाट उतार चुका हूं, और आज तुम्हारा नंबर है। और फिर दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। दिल हिला देने वाली इस लड़ाई का अंत किसी एक की मौत थी। तांत्रिक जग प्रवेश के दूत ने सैनिक की कमर में एक जोरदार घूंसा मारा, जिससे सैनिक का सिर दीवार से जा टकराया और घायल हो गया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।